नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। नयागांव पुल हादसे के बाद भी नहीं थमी लापरवाही। परिवर्तित मार्ग पर धड़ल्ले से दौड़ रहे भारी वाहन। जी हां, बरेली तहसील मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर नयागांव स्थित पुल के गिरने की घटना को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से जिम्मेदारों ने अब तक कोई सबक नहीं लिया है। पुल गिरने से जहां एक राहगीर की मौत हो गई थी, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जाता है कि हादसे से पहले पुल पर मरम्मत कार्य चल रहा था। इसके बावजूद भी आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया और भारी वाहनों का दबाव बना रहा, जो अंततः पुल गिरने का कारण बना। हादसे के बाद कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और तात्कालिक व्यवस्था के नाम पर पुल के बाजू से एक अस्थायी परिवर्तित मार्ग बना दिया गया। इस मार्ग पर बाकायदा साइन बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। ओवरलोड ट्रालियां और भारी ट्रक बेखौफ होकर इसी परिवर्तित मार्ग से गुजर रहे हैं। न तो यहां किसी पंचायत प्रतिनिधि की ड्यूटी लगाई गई है, न ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी की तैनाती की गई है जो भारी वाहनों को रोक सके। सरपंच का निवास घटनास्थल से कुछ ही दूर होने के बावजूद न तो उनकी ओर से कोई निगरानी व्यवस्था दिखाई देती है और न ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह परिवर्तित मार्ग अस्थायी रूप से बनाया गया है और यदि ईश्वर न करे यह मार्ग भी भारी वाहनों के दबाव से ढंस गया तो एक और बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुल हादसे के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों, प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं, जो शासन प्रशासन की गंभीर लापरवाही और उदासीनता को उजागर करता है। सवाल यह है कि जब भारी वाहन निषेध का बोर्ड साफ लगा है, तो उसका पालन कौन कराएगा और किसी संभावित बड़े हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हैरानी की बात यह है कि जिस अस्थायी परिवर्तित मार्ग से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र का आवागमन हो रहा है, वहां ग्राम पंचायत स्तर पर भी घोर उदासीनता दिखाई दे रही है। स्थानीय सरपंच और सचिव की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। न तो पंचायत द्वारा इस मार्ग पर किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था की गई है और न ही किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है जो भारी वाहनों को प्रवेश करने से रोक सके। सवाल यह उठता है कि क्या सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित है या फिर ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा भी उनके दायित्व में आती है? यदि ईश्वर न करे इस परिवर्तित मार्ग पर कोई दुर्घटना घटित होती है, तो क्या इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी सरपंच सचिव लेंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ लेंगे? पुल गिरने जैसी गंभीर घटना के बाद भी पंचायत स्तर पर कोई चेतावनी, कोई बैरिकेडिंग और कोई सख्त नियंत्रण न होना साफ दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद यदि हालात ऐसे ही बने हुए हैं, तो यह शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।